वेलकम टू एसएम नॉलेज हब। आप सभी पेरेंट्स का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो पेरेंट्स ने EWS DG कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन्स के लिए फ़ॉर्म फिल किए हैं, उन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया है। या जो फिल करेंगे वो भी ध्यान रख लें, क्योंकि 15 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 1-2 दिन ही बचे हैं फॉर्म फिल करने के लिए। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया है वो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हर पॉइंट आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स फॉर्म को फिल करते समय कुछ गलतियां ऐसी कर डालते हैं कि जब हम एडमिशन लेने जाते हैं बच्चे का तो स्कूल से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो पेरेंट्स फॉर्म को आपको अच्छे से भरना है। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनसे बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल आपको फॉर्म में फिल करनी है। पेरेंट्स, आपने जो फॉर्म का प्रिंट आउट लिया है, यानी कि जो आपने अप्लाइड फॉर्म का जो फाइनल सबमिशन का प्रिंट लिया था, उस फॉर्म को आप रखिए और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उसको मैच करिए कि मैंने जो जो डिटेल्स फिल करी थी वो एक्यूरेट है या नहीं है। जैसे कि पेरेंट्स, आपने जो बच्चे का नेम फिल किया है, आप बच्चे का नेम बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट से चेक कर लीजिए कि स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक तो नहीं है। या बच्चे का आधार नंबर आपने फिल किया है तो उसमें भी जो नाम फिल है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसको एक्टिव रखिएगा, क्योंकि जब ड्रॉ निकलेगा और एडमिशन का मैसेज आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा। कुछ पेरेंट्स डेट ऑफ बर्थ फिल करते समय गलती कर देते हैं। बच्चे का मंथ, ईयर, डेट आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि जिस फॉर्म में आपने फिल किया है वो बर्थ सर्टिफिकेट में जैसे मेंशन है उससे मेल खाती हुई है या नहीं। तो आपका जो ओरिजिनल फाइनल सबमिशन फॉर्म है उसको अच्छे से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से चेक कर लीजिए। अगर कोई गलती है, अभी भी आपको लगता है कि मेरे से फॉर्म गलत फिल हो गया है, तो अभी आपके पास में मौका है। आप फॉर्म को डिलीट करके दोबारा से फिल कर सकते हैं या रीअप्लाई कर सकते हैं। आपने जो पेरेंट्स फॉर्म में फिल किया है कि बर्थ सर्टिफिकेट आप कहाँ का इशू लगाने वाले हैं, कि आंगनवाड़ी से आपको मिला हुआ है या आप हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड लगाएंगे या आप एनएम का कोई रिकॉर्ड लगाएंगे, तो आप वो भी चेक कर लीजिए। अगर आप अपनी डिक्लेरेशन लगा रहे हैं तो आपने जो फॉर्म में चूज़ किया है फिल करते समय वही प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से 4 ऑप्शंस हैं। जो आपके पास में रिकॉर्ड है वही आपके पास में होना चाहिए। देन आपने जो EWS DG कैटेगरी के थ्रू फॉर्म फिल किया है तो आपने जो इनकम सर्टिफिकेट लगाया है या इनकम को जो फिल किया है वो आपके जो सर्टिफिकेट है इनकम सर्टिफिकेट से मेल खाती हुई होनी चाहिए इनकम। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी फिल कर देंगे और एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे तो आपके फॉर्म को या एडमिशन को रिजेक्ट कर देंगे। आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, यानी कि विदिन 6 मंथ के अंदर बना हुआ होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2022 का आपके पास में EWS सर्टिफिकेट है और आप 2024 में फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यानी कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको जो स्लिप मिली हुई है उसकी आप डेट फिल करेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर 14 डिजिट का होता है, उसका नंबर आप चेक कर लीजिए आपने एक्यूरेट फिल किया है या नहीं फिल किया है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उस कैटेगरी में भी आप चेक कर सकते हैं आपने EWS कैटेगरी में किस रैंक से भरा है। आप सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं या BPL राशन कार्ड है या आय राशन कार्ड है या फूड सिक्योरिटी कार्ड आप लगाएंगे, तो आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है वही डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म फिल करते समय कुछ और फिल कर रहे हैं और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप कोई और डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं स्कूल में तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो पेरेंट्स, ये मौका एक बार मिलता है बच्चे के एडमिशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। जो आपका फाइनल सबमिशन का फॉर्म है उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से अगेन चेक कर लीजिए, कोई गलती तो नहीं लग गई है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अभी भी टाइम है, आप फॉर्म को डिलीट करके दोबारा से फिल करके सबमिट कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि एक EWS सर्टिफिकेट से मैं 2 फॉर्म फिल कर सकता हूँ या मेरे 2 बच्चे हैं, तो इसमें पेरेंट्स आपको मोबाइल नंबर अलग अलग यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आप एक इनकम सर्टिफिकेट से 2 फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, एक एक चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। एट द टाइम ऑफ रेजिडेंशियल आप क्या एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आधार नंबर होना मैंडेटरी है पेरेंट्स का, फादर का होना ज़रूरी है। अगर आप DG कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपने किस कास्ट सर्टिफिकेट से आपने कौन सा लगाया है, SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का। जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जो सिलेक्शन करेंगे वो सही करिएगा। आपके पास SC सर्टिफिकेट है तो SC पर ही क्लिक करिएगा, ST है तो ST पर क्लिक करिएगा। ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट कुछ और कर रहे हैं और एडमिशन के टाइम पे कुछ और दिखाएंगे तो आपके एडमिशन को रिजेक्ट करने के चांसेस
हैं। तो पेरेंट्स इन सब चीज़ों को अभी आपके पास में 2 दिन का टाइम है, तो आप अभी अच्छे से चेक कर लीजिए, जिससे आपको आगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चे का एडमिशन कैंसिल आने के बाद भी अगर कैंसिल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि बच्चे का एडमिशन कैंसिल क्यों हो गया, हमने तो पूरा फॉर्म फिल किया था। तो अपने डॉक्यूमेंट अगर आपने अप्लाई किए हुए हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो भी आपको ओरिजिनल दिखाने पड़ेंगे, और सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से रेडी करके रखिएगा। जो लॉटरी का डेट है वो 20 मई बताया गया है, और जो ड्रॉ है फर्स्ट ड्रॉ के बाद में, क्योंकि काफ़ी सारे एडमिशन्स नहीं हो पाते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कैंसिल हो जाते हैं, तो सेकंड और थर्ड लिस्ट भी निकलने के चांसेस होते हैं। तो जब लिस्ट निकलेगी मैं उसको आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। 15 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो जो पेरेंट्स ने अभी तक फिल नहीं किया है वो फॉर्म अपने बच्चों का फिल कर दीजिए, क्योंकि एंड टाइम पर अगर आप फिल करेंगे तो सेम साइट के हैंग होने के चांसेस हो जाते हैं। और फॉर्म को कैसे डिलीट करना है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो फॉर्म को आप अच्छे से फिल करिए। और डिलीट कैसे करना है मैंने फॉर्म को प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, इजी प्रोसेस है। तो जब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, SM नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।